मैं हूँ बायो की टीचर नेशनल एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल में हमारा टॉपिक है आरएनए। आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम आरएनए कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंड होता है, जैसे कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड होता है और वो हेलिक्स लाइक डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सीडी की तरह। ये क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसके अंदर क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और राइबोसोम के पास क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर राइबो शुगर होती है, जबकि डीएनए के पास क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस। तो इसमें डीऑक्सी राइबोस की जगह हमारे पास क्या है? राइबोस शुगर है। इसकी नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड गवानिन। इसकी नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो आरएनए से डिफरेंट है। आगे इसके टाइप्स की बात करें तो आरएनए 3 तरह का होता है: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो के नाम से शो हो रहा है, मैसेंजर मतलब पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो आपकी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको ये डीएनए से राइबोसोम को पहुंचाता है। कब? जब प्रोटीन बन रहा हो, जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही हो, तो उस दौरान ये आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आपके डीएनए से लेके आपके राइबोसोम को पहुंचा देता है। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब इसका क्या काम है? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना। किसको देना? आगे राइबोसोम को। अमाइनो एसिड को राइबोसोम को दे देना, ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। किसके लिए? टू इंश्योर, इस चीज की यकीन दहानी के लिए कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसमें जो सीक्वेंसिंग है वो करेक्ट हो रही है या नहीं। अगर वो करेक्ट सीक्वेंसिंग है तो वो ओके, नहीं तो ये इसका काम है इस चीज को इंश्योर करना। लास्ट वाला राइबोसोमल आरएनए, ये उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है। उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डीएनए का या उसके जो फंक्शन है जो वो परफॉर्म कर रहा है वो सारे राइबोसोम आरएनए के पास होते हैं। ये एक सेलुलर मशीनरी है। सेलुलर मतलब सेल की मशीनरी है। सेल की मशीनरी किसके लिए? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए इस्तेमाल होता है। अब वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए। आरएनए और डीएनए का क्या काम है? डीएनए में मॉलिक्यूल फाउंड इन क्रोमोसोम। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। और एक क्रोमोसोम में, एक डीएनए में 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे उसका ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट सेल है, वैसे ही डीएनए का यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एक डीएनए के अंदर हजारों न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और डीएनए खुद का पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर। जीन की बात कर लें। जीन क्या है? जीन हिस्सा है डीएनए की सीक्वेंसिंग का। डीएनए की जो सीक्वेंसिंग हो रही है उसका एक सेगमेंट, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ले लिया जाए तो उसे हम जीन कह देंगे। एक पूरा सीक्वेंस बना रहा है डीएनए, उसका आपने थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, वो उसका जीन है। आपके डीएनए में सारे करैक्टर्स हैं, आपके एयर, आपकी ग्रोथ, आपका कलर, आपके हर चीज आपके अंदर है। तो अगर उसमें से आपने सिर्फ ग्रोथ वाले जीन्स लेने हैं तो आप उतना सेगमेंट वहां से कट कर लोगे, तो आप उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हो। आप उसके कलर को, आपने देखा होगा आजकल लोग अपना कलर जो है चेंज करवा रहे हैं। कैसे कैसे होता है? आपका जीन लिया जाता है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया जाता है। इसके अलावा कॉटन का अगर एक प्लांट है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा और एक प्लांट है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उसमें उसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है कॉटन की, और एक है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। हमें ये दोनों करैक्टर एक ही पे चाहिए, तो हमने क्या किया? दोनों को डीएनए लिए, दोनों के करैक्टर जीन्स ले लिए। एक का वो वाला जीन ले लिया जिसकी लेंथ ज्यादा और एक का वो जीन ले लिया जिसमें उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। दोनों को आपस में मैच कर दिया। जब हमने दोनों को आपस में कंबाइन किया तो एक नया, हमने क्या बनाया? नया जेनेटिक वो बना दिया, कॉटन का एक नया प्लांट बना दिया। अब उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसका साइज भी अच्छा होगा। हर जो जीन है उसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो एक खास इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जा रहा है। किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है जो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए